बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है बोलो? पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। ओके। और इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे लॉजिक है जो आपके क्लियर होने चाहिए, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको पहले ही इस टॉपिक की रूपरेखा बता देता हूं कि इस टॉपिक में क्या स्टडी करना है और कहां से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, मैंने कहा, इंट्रोडक्शन। ठीक है। इंट्रोडक्शन मतलब पर्सनालिटी क्या होता है, टर्म किसने दी है, व्हाटएवर जितनी भी बातें करेंगे। क्लियर? तो वो क्या होगा? इंट्रोडक्शन। उसके बाद बात करेंगे, बोलो, डेफिनेशन। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ, मैंने कहा, पर्सनालिटी। ठीक है। बोलो, डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व की परिभाषाएं। ठीक है। किस किस ने दी है, कौन सी दी है, कैसे याद करेंगे, वो सब बातें। बोलो, इंट्रोडक्शन तो समझ गए, बोलो परिचय। ठीक है। उसके बाद मेन चीज चालू होगी, पहले ध्यान दो इधर। तीसरी चीज हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को लेकर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से क्लासिफाइड किया है। चाहे वो हिप्पोक्रेटस का क्लासिफिकेशन हो, चाहे सेल्डन का क्लासिफिकेशन हो, चाहे क्रशनर का क्लासिफिकेशन हो, चाहे जुंग का क्लासिफिकेशन हो, चाहे स्प्रेंगर का क्लासिफिकेशन हो, चाहे आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हो, चाहे इंडियन, बोलो, हमारी गीता के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हो, सारी चीजें। तो ये इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बोलो? व्यक्तित्व का वर्गीकरण। क्लियर? ओके। व्यक्तित्व का वर्गीकरण। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएगा थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है। थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व के सिद्धांत। क्या आएंगे बोलो? व्यक्तित्व के सिद्धांत। ठीक है। और व्यक्तित्व के सिद्धांत के अंदर बात आती है तो दो जो बहुत पॉपुलर है, एक है बोलो साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो कि सिगमंड फ्राइड की है, मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्लियर? और एक है बोलो एनालिटिकल थ्योरी। एनालिटिकल थ्योरी जिसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि जुंग की है। ये दो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का नाम क्या है? साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो सिगमंड फ्राइड की है, जो एक बहुत ग्रेट डॉक्टर था और बाद में ग्रेट साइकोलॉजिस्ट बना। एनालिटिकल थ्योरी उसी के स्टूडेंट, बोलो, अगेन डॉक्टर था जिसका नाम था जुंग, और बाद में वो भी ग्रेट साइकोलॉजिस्ट बना। ये दोनों ही थ्योरी, एक बोलो सर की और एक उसके स्टूडेंट की है। एक सिगमंड फ्राइड की और एक जुंग की है। एक्चुअली सिगमंड फ्राइड का स्टूडेंट था कौन बोलो? जो तो खुद डॉक्टर था, तो उसका स्टूडेंट भी डॉक्टर ही होगा बोलो। और बाद में वो भी साइकोलॉजिस्ट बना और वो भी साइकोलॉजिस्ट बना। इसलिए इनकी बातें, इनकी टर्मिनोलॉजी, उनको समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या कहना चाहते हैं। बोलो शेडो, एक एक छोटी छोटी से वर्ड है, उनका मीनिंग क्लियर होगा तो आप एग्जाम में राइट कर पाओगे। क्लियर? बाकी थ्योरी तो मैंने कहा ना, बहुत पढ़ते हैं बट एक्चुअली समझ नहीं पाते हैं कि साइको एनालिटिकल थ्योरी क्या है, क्या कहना चाहता है सिगमंड फ्राइड। एनालिटिकल थ्योरी क्या क्या कहना चाहता है जुंग। बोलो, जुंग बहुत सारी टर्मिनोलॉजी देता है, उनका मीनिंग क्या है, क्लियर? सब कुछ जानेंगे। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर है टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है। टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के परीक्षण। ठीक है। पूरी साइकोलॉजी में केवल दो ही टॉपिक के अंदर टेस्ट होते हैं, एक पर्सनालिटी में और एक इंटेलिजेंस में। एक बुद्धि के परीक्षण और एक व्यक्तित्व का परीक्षण, और किसी टॉपिक में परीक्षण नहीं आते हैं। बोलो, मैंने मोटा मोटा कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 5 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? और डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट होती है, और यहाँ तक इंट्रोडक्शन जो मैं बताऊंगा उससे भी एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसका मतलब हुआ ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और जब वन बाय वन करते हुए हम यहाँ पहुंचेंगे तो आपका पूरा टॉपिक टिप्स में हो जाएगा, गारंटी में। बस आपको रोज करो, जैसा मैं आपको फीलिंग्स दूं, जैसा मैं समझाऊं,
वैसा याद करना है। एक बार आपने पूरा टॉपिक को मेरे अकॉर्डिंग दिमाग में डाल लिया, कभी पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको हमेशा याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको रोज का रोज जो पढ़ाया जा रहा है उसको फील करना और रिवाइज करना है। ओके, जितनी भी चीजें याद करने की सब मैं याद करवा दूंगा। क्लियर? तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें सारे सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन में भी जितनी बातें बताऊंगा वो भी एग्जाम में सारी पूछी गई है। क्लियर? तो आपको पहले माइंड में सेट हो गया। ये मैं क्यों बताता हूं कि जब आप कभी एग्जाम के टाइम रिवीजन करें, आपको पर्सनालिटी टॉपिक रिवाइज करना है। बोलो, जब आप 2-3 बार रिवाइज कर चुके हो तब आपको क्या करना होता है, केवल और केवल कोई रजिस्टर नहीं खोलना है, केवल ये सोचना है कि पर्सनालिटी मुझे 2 घंटे में 1 घंटे में रिवाइज करना है। आपको सोचना पहले पर्सनालिटी में है क्या, इंट्रोडक्शन, उसके बारे में सोचोगे। फिर क्या सोचो, मतलब आपके माइंड में एक रूपरेखा होनी चाहिए। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी फ्रेमवर्क होना चाहिए कि मुझे टॉपिक में पढ़ना क्या है और कौन सी ऐसे सेगमेंट है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने, जब मैं जैसा माइंड मेकिंग करूंगा वैसे आपके दिमाग में जाएगा। तो मेरे कहने पर इंट्रोडक्शन सोच लिया, फिर डेफिनेशन, जितनी भी डेफिनेशन मैं अभी आपको अभी याद करा दूंगा, कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके एग्जाम में आया वो राइट हो जाएगा। तो आपको मैं डेफिनेशन, तो आप रिकॉल करोगे डेफिनेशन। फिर जितने भी क्लासिफिकेशन है, बोलो चाहे हिपोक्रेटस का हो, सेल्डन का हो, क्रचनर का हो, जुंग का हो, बहुत कंफ्यूजिंग है, इधर से इधर मिक्स हो जाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि हर एक ने हिंदी में भी नाम दिए, इंग्लिश में भी दिए। आजकल तो इंग्लिश में पूछते हैं मेलेंकोली कौन सा है, सैनगोइन क्या होता है, बोलो साइकोलॉजी में टब बनाने का तरीका क्या है, कि ऐसी टर्मिनोलॉजी जो जनरली स्टूडेंट नहीं ध्यान रखते हैं, बोलो वो पूछ लेते हैं, चीज वो वही होती है। बोलो बात समझ में है? तो मैं तो बाईलैंग्वेज सिखाता हूँ आपको, जो चीज एग्जाम में आती है वो सीखना है, तो हमारी स्ट्रेंथ बनेगी। बोलो बात समझ, खाली अपने आप को खुश नहीं करना है कि मैंने पढ़ लिया है, मतलब क्या करना है, किसी टॉपिक में एग्जाम में क्या आता है वो सीखना है। क्लियर? तो वो सारा मैं इसमें सिखाऊंगा। ये एक एक कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, फिर थ्योरी और फिर टेस्ट। ओके, टेस्ट भी बहुत सारे हैं, सबसे ज्यादा इसी में टेस्ट है पर्सनैलिटी टॉपिक में, चाहे वो प्रोजेक्टिव हो, नॉन प्रोजेक्टिव हो, चाहे फिर ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, साइको एनालिटिकल हो, बहुत सारे हैं। क्लियर? तो वो सारे हम स्टडी करेंगे। तो पहले ये कंटेंट नोट करोगे, फिर एक सेगमेंट पढ़ाऊंगा तैयार कराऊंगा, फिर दूसरा पढ़ाऊंगा तैयार कराऊंगा। क्लियर? नोट करोगे? मोटा मोटा ये 5 कंटेंट है जो हमें तैयार करना है और जहां से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? और कोई सा भी एग्जाम दे लो, सब में ये टॉपिक रहते हैं। क्लियर? ओके। पर्सनालिटी टॉपिक स्टार्ट किया है, ये मोटा कंटेंट है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, थ्योरी और टेस्ट। ओके।
ओके, तो पहला हेडिंग क्या डालोगे? इंट्रोडक्शन। अच्छे से सुनना, क्या इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं, कैसे क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में पूछे गए हैं, ठीक है। एक बार कंटेंट नोट कर लिया आपने? ओके, करे स्टार्ट, बोलो। नोट नहीं किए? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं साइको एनालिटिकल, हिंदी में क्या बोलते हैं? मनोविश्लेषणात्मक। एनालिटिकल क्या बोलते हैं? विश्लेषणात्मक। नाम सुने, बट इनमें बहुत कुछ चीजें हैं जो जाननी है। ये सिगमंड फ्राइड और ये जॉन। ओके। हो गया नोट, बोलो। पहला क्या बता रहा हूं आपको मैंने? इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनैलिटी, इधर ध्यान देना। इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर पहला पॉइंट क्या बता रहा हूं? ये जो टर्म है पर्सनैलिटी, ये शब्द सबसे पहले किसने दिया है? एडलर ने दिया है। किसने दिया है? एडलर। क्लियर? मैंने कहा व्यक्तित्व, ठीक है। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, ठीक है। पर्सनैलिटी शब्द, शब्द टर्म, ओके। बोलो, मैंने कहा किसने दिया? बोलो भाई, एडलर। क्लियर? कभी भी पूछा जाए किसने दिए, बोलो एडलर ने दी है। ओके। उसके बाद क्या बता रहा हूं? नंबर 2, व्यक्तित्व जो है, ये पर्सनैलिटी जो वर्ड हम लिखते हैं अंग्रेजी में, जो पर्सनैलिटी लिखते हैं, क्लियर? बोलो, ये है लैटिन भाषा, ठीक है। लैटिन भाषा के शब्द परसोना, ठीक है। परसोना किससे लिया गया? बोलो, मैंने कहा परसोना, ठीक है। बोलो, से लिया, लिया गया है, ठीक है। किससे लिया गया? बोलो, परसोना। ये 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है कि पर्सनालिटी शब्द, बोलो लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? परसोना। अब मैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या बता रहा हूं? मैंने कहा मीनिंग ऑफ परसोना, ठीक है। बोलो, मीनिंग ऑफ परसोना। भाई, परसोना से लिया है तो परसोना का लैटिन भाषा में कोई ना कोई अर्थ तो होता ही होगा। बोलो, नोट मत करो, इधर ध्यान दो। मैं क्या बता रहा हूं कि पर्सनालिटी, जो अंग्रेजी में पर्सनालिटी बोलते हैं, वो लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया है? परसोना। परसोना किस भाषा का टर्म है? लैटिन भाषा का। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो उससे लिया है तो उसका कोई मीनिंग होगा। तो मीनिंग क्या था? मुकुटा, ठीक है, या नकाब, या नकली चेहरा, क्लियर? और या इंग्लिश में बोलूं तो मास्क। क्या बोलूंगा? मास्क। क्लियर? ये सारे इसके मीनिंग है। मतलब इनमें से कोई भी मिल जाए तो आप टिक कर सकते हो। चाहे बोलो मुकुटा बोलूं, बोलो नकाब बोलूं, नकली चेहरा बोलूं, मास्क बोलूं। एक्चुअली क्या था कि पहले पर्सनैलिटी बहुत नेरो वर्ड माना जाता था। क्या माना जाता था? कि अगर 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 कोई पर्सन रंगमंच पर ड्रामा को प्ले करते समय अगर मास्क लगा लेता तो हनुमान जी का, तो उनके आते जय श्री राम सब हनुमान जी करने लग जाते थे। बोलो, उसको क्या देखते थे? ये तो हनुमान जी है। बोलो, मतलब पर्सनैलिटी का जो टर्म है, परसोना है, उसका मतलब क्या है? मास्क, मुकुटा, नकली चेहरा। एक्चुअली क्या है कि पहले 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 वंस अपॉन ए टाइम पर्सनैलिटी का नेरो मीनिंग मानते थे। केवल नेरो मीनिंग का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाह्य स्वरूप मानते थे। लेकिन बाद में पता चला कि पर्सनैलिटी तो आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से संबंध रखती है, और बाह्य से तो बहुत कम रखती है, आंतरिक से ज्यादा रखती है। क्लियर? इसीलिए वुडवर्थ ने कहा है कि पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी में बोलो एच और ई का रोल रहता है। एच और ई मतलब एच क्या है? हेरिडिटी। ई क्या है? एनवायरमेंट। एक इंसान की हाइट, नाक नक्शा, कलर, ये सब बोलो उसके एच से मिलती है।
किससे मिलती है? एच से। लेकिन उस व्यक्ति का एटीट्यूड, उसकी हर एक चीज जो है, जो उसके गुण है, वो तो उसके वातावरण से मिलती है। कैसे वातावरण में बड़ा हुआ, सब कुछ क्लियर। तो पर्सनैलिटी मतलब एक पर्सन प्लस उसके अंदर कितनी एबिलिटी है, उनसे मिलकर बनता है। तो एक्चुअली पर्सनैलिटी का केवल बाह्य स्वरूप से लेना देना नहीं है, बाह्य के साथ आंतरिक से भी लेना देना है। क्लियर? तो पहले मीनिंग माना गया था, वो क्या माना था? तो मैं यहां पर लिख दूं, क्या बोलो? मैंने कहा, बोलो नैरो मीनिंग, यानी संकीर्ण। बोलो क्या लिख रहा हूं? संकीर्ण अर्थ। बोलो संकीर्ण अर्थ मतलब समझ जाओगे, बोलो नैरो मीनिंग। क्लियर? नैरो मीनिंग अर्थात 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 केवल केवल बाह्य बाह्य स्वरूप स्वरूप से था। कब? बोलो पहले पुराने टाइम में। क्लियर? बोलो क्या बोल रहा हूं? मीनिंग मुकुटा ये था। तो ये नैरो मीनिंग को शो कर रहा था, ब्रॉड मीनिंग को शो कर रहा था? नैरो मीनिंग को। नैरो मीनिंग ब्रॉड मीनिंग समझते? बोलो नैरो मतलब एक छोटा सा अर्थ, और ब्रॉड का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। तो एक्चुअली पर्सनैलिटी का मीनिंग बहुत बड़ा ब्रॉड मीनिंग है, और इसीलिए हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे? पूरा टॉपिक है। एक्चुअली हम जानेंगे कि पर्सनैलिटी क्या है। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन दिए हैं। कोई कहता है 3 टाइप की, कोई कहता है 4 टाइप की, कोई कहता है 5 टाइप की। बोलो वो सारे टाइप, उनके अंदर क्या बातें बताइए, वो हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो आपको थर्ड पॉइंट समझ में आया? उसके बाद मैंने आपसे कहा वुडवर्थ, ठीक है, के अनुसार अनुसार बोलो व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व। बोलो वंशानुक्रम, वंशानुक्रम यानी एच, तथा वातावरण, ठीक है, वातावरण मतलब ई। बोलो वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व में एच और ई दोनों, ठीक है, का रोल, रोल मतलब क्या? बोलो भूमिका, ठीक है, होती है। इसका मतलब हुआ कि यही पर्सन वुडवर्थ है जो साइकोलॉजी में, बोलो डेवलपमेंट के लिए भी एच इंटू ई कहता है, बोलो पर्सनैलिटी में भी एच इंटू ई कहता है। और आगे और टॉपिक पढ़ेंगे, वहां भी एक जगह आएगा। और जब एक जगह और आएगा, तब हम नोट लिख करके किस किस के लिए इसने कहा है वो कर लेंगे। क्या बोल रहा हूँ? मेरी बात समझ में आए? बोलो कि बोलो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? विकास। बोलो एच इंटू ई का फलन होता है। ये किसने कहा? वुडवर्थ ने। बोलो पर्सनैलिटी के लिए भी क्या कहा? एच इंटू ई। या एच और ई का रोल समझ में आया? एक व्यक्ति का नाक नक्शा, बोलो हाइट, कलर, ये सब बोलो क्या है? एच है। एच मतलब समझ गए? हेरिडिटिकल करेक्टर। और वो उसका एटीट्यूड है, बोलो वो कैसे बात करता है, गाली गलौज करता है, संस्कार कैसे क्या है, वो सब कुछ उसके वातावरण में है। और व्यक्ति की पर्सनैलिटी दोनों से मिला के बनती है। बोलो बात समझ में आए? ओके। तो यहाँ पर वुडवर्थ ने जो बात कही समझ में आई, तो इसका मतलब हुआ हमारे माइंड से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि पर्सनैलिटी में किसका रोल होता है? एच का कि ई का कि दोनों का? बोलो दोनों का। बोलो क्या रहता है? दोनों का रोल रहता है। क्लियर? तो ये मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन की बात बताई। आपको बात समझ में आए? बोलो नोट करोगे?
पहले ओनली एक्सटर्नल एक्सेप्ट था, बाकी पर्सनैलिटी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एस्पेक्ट रखता है, दोनों बोलो कि रोल रखता है। पर्सनैलिटी बहुत ब्रॉड मीनिंग है। बहुत सी बार हम किसी के एक्सटर्नल अपीयरेंस से अट्रैक्ट होते हैं और उससे जाके बात करते हैं तो पता चलता है उसको बात करने की तमीज नहीं है। तो बताओ गुड पर्सनैलिटी की बैड पर्सनैलिटी? बैड पर्सनैलिटी। मतलब पर्सनैलिटी में ज्यादा रोल इंटरनल एस्पेक्ट का रहता है। किसी भी व्यक्ति के गुण तब पता चलेंगे जब आप उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, क्लियर, तो ही पता चलेगा। बात समझ रहे हो ना? तो हम पूरा चैप्टर यही सीखने वाले हैं, ये तो खाली इंट्रोडक्शन बताया मैंने, क्लियर। इसमें ये भी क्वेश्चन एग्जामों में आया है, ये भी पूछा गया है, ठीक है, और ये मीनिंग भी पूछा गया है। सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये खाली मैंने इंट्रोडक्शन की बात करी है। ओके, एक बार हो गया नोट? बोलो, मुकुटा बोलूं, नकाब बोलूं, नकली चेहरा बोलूं, मास्क बोलूं, सबका मतलब एक ही होता है। और ये मतलब ब्रॉड है कि नैरो है? नैरो है। नैरो है मतलब इससे हमें किसकी झलक मिलती है? केवल बाह्य स्वरूप की, एक्सटर्नल एस्पेक्ट का था मतलब पहले था, बाद में अब तो हम पर्सनैलिटी को बहुत ब्रॉड मीनिंग से पढ़ते और जानते हैं, क्लियर। तो ये तो मीनिंग क्लियर हुआ, बोलो। उसके बाद बोलो पर्सनैलिटी में एच का रोल रहता है कि ई का रोल रहता है? तो दोनों का रोल रहता है। इस पे थप्पा किसने लगाया? बोलो, वुडवर्थ ने लगाया। बात समझ में है? ओके। एच यानी इंग्लिश में क्या है? हेरिडिटी। ई मतलब क्या है? इन्वायरमेंट, क्लियर। ओके, तो पहला सेक्शन वेरी इजी। ओके, नंबर 2 आते हैं डेफिनेशंस पे। पहले जितनी भी डेफिनेशंस पर्सनालिटी की दी है वो मैं आपको लिखूंगा यहाँ पर, और फिर तरीका बताऊंगा कैसे याद करना है। ओके, हटा दो ये, बोलो। पहला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हो गया? ओके, अब मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर? मैंने कहा व्यक्तित्व, ठीक है, की परिभाषाएं, ठीक है, परिभाषाएं। जैसे मैंने लिखा नंबर 1, पहले ध्यान देना, गिलफोर्ड, नाम तो सुना ही होगा, के अनुसार। गिलफोर्ड क्या कहता है? व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व व्यक्ति व्यक्ति के गुणों का गुणों का समन्वित, ठीक है, समन्वित रूप है, क्लियर। एज इट इज, हम एक पॉइंट भी ना हम चेंज कर सकते हैं ना एग्जामिनर चेंज करेगा। एज इट इज ऐसी लाइन देके पूछेंगे ये किसने दी है, क्लियर। अभी याद कराऊंगा। नंबर 2 मैंने कहा वुडवर्थ, ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने क्या डेफिनेशन दी है? वुडवर्थ कहता है व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है, ठीक है, विशेषता है। ये डेफिनेशन किसने दी है? बोलो, वुडवर्थ ने दी है। वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 बार पूछी गई एग्जामों में, ठीक है। वैलेंट वैलेंटीन, ठीक है, के अनुसार। ये वैलेंटीन मनोवैज्ञानिक का नाम है जो उसके घर वालों ने रखा है। नाम क्या है? बोलो, मनोवैज्ञानिक का वैलेंटीन। क्या है? बोलो, वैलेंटीन। ओके, के अनुसार। वैलेंटीन क्या कहता है? व्यक्तित्व जन्मजात तथा अर्जित, ठीक है, बोलो, परवर्तियों, टेंडेंसियों का योग है, ठीक है। ये किसने दिया है?
वैलेंटाइन है। क्लियर। नंबर 4 मैंने कहा यहां पर ऑल पॉट, ठीक है, ऑल पॉट के अनुसार एक बार समझ के फिर नोट करना ताकि ध्यान रहे कि कहां पे अंडरलाइन करना है, कहां पे क्या करना है। एक बार मैं लिख रहा हूं फिर मैं आपको भी याद करवाऊंगा। क्लियर। ऑल पॉट के अनुसार ऑल पॉट क्या कहता है? व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के अंदर मनो शारीरिक, मनो शारीरिक, ठीक है, गुणों का गतियात्मक, गतियात्मक संगठन है जो वातावरण, वातावरण के साथ अनूठा समायोजन, समायोजन करवाता है। ठीक है, ये किसने दी है? ऑलपॉट ने। नंबर 5 लिखूं, मैंने लिखा मार्टिल प्रिंस ने। मार्टिल, ठीक है, प्रिंस के अनुसार मार्टिल प्रिंस क्या कहता है? व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व जन्मजात, ठीक है, मैंने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात आवेगों, कोमा संवेगों, कोमा मूल प्रवृत्तियों, ठीक है, कोमा मूल प्रवृत्तियों, संस्कारों, क्लियर, वे अर्जित बुराइयों, अर्जित बुराइयों, ठीक है, का योग है। ये किसने कहा बोलो? मार्टिल प्रिंस ने कहा। किसने कहा बोलो? मार्टिल प्रिंस, ठीक है, मार्टिल प्रिंस ने कहा। ओके। फिर आरबी केटल, आरबी केटल के अनुसार आरबी केटल ने क्या कहा कि व्यक्तित्व, व्यक्तित्व द्वारा यह भविष्यवाणी, भविष्यवाणी की जा सकती है, की जा सकती है कि किन किस परिस्थिति, किस परिस्थिति में कौन क्या कर सकता है। ये मैक्सिमम 6 डेफिनेशन है जो पर्सनैलिटी की दी गई है। क्लियर। अब ये तो दे के चले गए, बोलो आप रट सकते नहीं हो क्योंकि हर टॉपिक में डेफिनेशंस आती है। अगर मैं ये लिखा दूं और आपको कहूं नोट कर लो तो ये तो किताबों में लिखा हुआ है, बोलो हमारा काम तो पूरा होगा ही नहीं क्योंकि हमें तो एग्जाम में आएगी और 4 ऑप्शन आएंगे, हमें टिक करने की आर्ट आनी चाहिए बिना याद किए। तो उसके लिए अपना क्या एक तरीका है, हर एक साइकोलॉजिस्ट का अपना क्या एक कोड वर्ड है। क्या है? कोड वर्ड। उसी कोड वर्ड से मैं चीजें याद करवाता हूं। क्लियर। और एक बार जिसको कोड वर्ड दे दिया अपन चेंज नहीं करते और अपन उसी कोड वर्ड से डेफिनेशन में एक पॉइंट ढूंढते हैं और उसी से अपन याद करते हैं। जैसे मैंने कहा पहली डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन मेरी किसकी है? गिलफर्ड की है। गिलफर्ड का मेरा कोड वर्ड है गिलहेरी। क्या है बोलो? गिलहेरी। गिलफर्ड का मेरा कोड वर्ड क्या है? बोलो गिलहेरी। आपने लाइफ में कभी गिलहेरी को देखा है? बोलो गिलहेरी। बोलो बहुत समन्वित होती है, 3 डायमेंशनली घूमती है। तो यहां पर तो क्या है? बोलो गुण, गुणों का समन्वित रूप गिलफर्ड, गिलहेरी। बोलो सब में ये आ रहा तो हमें पता चल जाएगा कि बोलो और समन्वित, ठीक है। बोलो गिलफर्ड के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित है, तो गुण से गिलफर्ड हमें पता चल जाएगा। वुडवर्थ, वुडवर्थ का कोड वर्ड क्या है? वुड। वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। आप कभी लाइफ में वुड लेके आए हो? कोई प्लाई वगैरह लेके आओगे, वो एकदम समग्र होती है कि नहीं होती है? और होती कि नहीं होती? बोलो पत्थर और लकड़ी में अंतर है कि नहीं है? पत्थर तो यूं 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 होता है, लकड़ी यूं यूं होती है। अरे लकड़ी समझे? बोलो ओके। तो मैंने क्या व्यवहार, ये समग्र मतलब समझ गए, एक समान। क्लियर। तो आप समझ गए कि वुडवर्थ मतलब वुड, वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी कैसी होती है? समग्र होती है। क्लियर। अच्छा वैलेंटीन, मैंने इसमें इंपॉर्टेंट लगाया क्योंकि 2-3 बार पूछी गई है। और वैलेंटीन का हमारा कोड वर्ड क्या है? वैलेंटाइन डे। क्या है बोलो?
वैलेंटाइन डे। क्लियर, वैलेंटाइन डे। अच्छा, वैलेंटाइन डे किसका होता है? प्यार का दिन होता है। ओके, और प्यार मतलब हम जन्म से ही करते आ रहे हैं। जन्म से हम मदर को करते हैं, सिस्टर को करते हैं, घर वालों को करते हैं, और फिर कॉलेज में जाते हैं तो अर्जित करते हैं। अर्जित मतलब देख देख के करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जिस पर्सनैलिटी की डेफिनेशन में जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग आएगा वो किसकी होगी? वैलेंटाइन की होगी। क्लियर, मतलब जन्मजात, और ये सबसे ज्यादा पूछी गई है। ये देखे ये टिक करना, ये देखे ये टिक करना। तो वैलेंटाइन, वैलेंटीन को हम किस नाम से जानते हैं? वैलेंटाइन डे। वैलेंटीन का कोड वर्ड क्या है? वैलेंटाइन डे। क्लियर, और वैलेंटाइन डे किसका दिन होता है? बोल ही नहीं रहे हैं। अरे बोलो। ओके, माना नहीं किया तो जानते तो हो ना। ओके, तो मेरे कहने का मतलब प्यार समझ के बोलो। जन्म से भी हम करते हो और अर्जित भी देख देख के भी हम करते हैं। ओके, अब ऑल पोर्ट। ऑल पोर्ट का मेरा कोड वर्ड है एयरपोर्ट। क्या है बोलो? एयरपोर्ट। लाइफ में कभी एयरपोर्ट नाम सुना आपने? बोलो। ओके, गए हो नहीं गए हो, फिल्मों में टीवी में तो देखा होगा। एयरपोर्ट पे दो चीजें आपको मेन देखने को मिलती है। एक तो वहां शू शू बहुत होती है। ये शू शू क्या होती है बोलो? एरोप्लेन। क्लियर, गतियां बहुत होती है। और दूसरा वहां पर बहुत समायोजित रहना पड़ता है। ऐसा नहीं बस स्टैंड की तरह कहीं भी सो गए, कोई नहीं सोने देगा आपको। और समझे ही समझे बोलो, एयरपोर्ट पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हर कहीं पर आप पसर के नहीं सो सकते हो। तो मैंने कहा इस पूरी परिभाषा के अंदर एक वर्ड आ रहा है गतियात्मक और एक आ रहा है समायोजन। बोलो बात समझ में? मतलब ऑल पोर्ट का कोड वर्ड क्या है? एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पे दो चीजों का ध्यान रहता है। एक तो गतियात्मक, गतियां बहुत होती है बोलो एरोप्लेन की, और दूसरा वहां पर कैसा रहना पड़ता है? समायोजित। तो इसका मतलब हुआ पर्सनैलिटी की एज इट इज ये परिभाषा है। और चार आपको यही इन्हीं में से देंगे, आपको टिक करना हो तो कैसे पता चलेगा? समझ में आया? या ऑल पोर्ट ने व्यक्तित्व की कौन सी परिभाषा दी? तो ऑल पोर्ट देखते ही मन में क्या आएगा? एयरपोर्ट देखते ही मन में क्या आएगा? एक तो गतिया आएगी और दूसरा समायोजित आएगा। क्लियर, आपका काम हो जाएगा। चार टिक की तो करना है ना। ओके, उसके बाद मैंने कहा मार्टिल प्रिंस। क्लियर, प्रिंस मतलब राजकुमार। और जो राजकुमार प्रिंस होते हैं उनमें बुराई और अच्छाइयां दोनों होती। कुछ संस्कार भी होते हैं, कुछ नशा वसा करते, बुराइयां भी होती है। इसका मतलब क्या इस परिभाषा में ढूंढना है? जन्मजात आवेग संवेग मूल प्रवृत्ति संस्कार और अर्जित बुराइयां। क्लियर, इसका मतलब जिसमें संस्कार और बुराइयां दोनों होगी वो प्रिंस होगा। और वो कौन होगा? बोलो प्रिंस होगा। समझ में आया बोलो आपको? और आरबी केटल ने जो बात कही है बहुत बहुत अच्छी बात कही है कि व्यक्तित्व द्वारा ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि किस परिस्थिति में कौन क्या कर सकता है। सपोज आप किसी का व्यक्तित्व पर्सनैलिटी जानते हो कि यार ये तो बहुत खड़ूस इंसान है, तो आप बताओ, आप उसको कोई उसके साथ काम करना या उसको कुछ कहने वालों, आपको पहले ही पता होता है वो कैसा रिएक्ट करेगा। और होता है कि नहीं होता? बोलो। आपको पता है कोई एकदम मक्खन जैसा व्यवहार वाला है, आपको पता है उसको मैं कुछ बोल भी दूंगा तो वो मुस्कुरा देगा और कुछ। और समझे ये क्या कहना चाह रहा आरबी केटल? समझ में आया? अच्छा मुझे बताओ, एक केटली है। क्लियर, बोलो आरबी केटल का अपना कोड वर्ड क्या है? केटली। एक केटली पे हाथ लगाते तो पता चलता है अंदर गर्म चीज है ठंडी चीज है। भविष्यवाणी कर सकते हो नहीं कर सकते हो? और क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो। एक केटली है, उसके अंदर चाय है कि कोल्ड ड्रिंक है? बोलो कैसे पता चलेगा? भविष्यवाणी कर सकते हो अगर उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आप जानते हो तो। क्लियर, इसका मतलब इसमें कैसे पता चलेगा? समझ में? ये किसने दी परिभाषा? इसकी परिभाषा समझ में आई? बोलो कि व्यक्तित्व द्वारा ये भविष्यवाणी की जा सकती है। अगर आप किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को जानते हो, पर्सनैलिटी का मतलब हुआ उसकी आंतरिक गुणों को जानते हो, तो आप बिल्कुल ये डिसाइड कर सकते हो, आप बता सकते हो कि ये पर्सन किस परिस्थिति में किस सिचुएशन में कैसे ट्रीट करेगा। और वो यही तो बोला ना कि ये व्यक्तित्व द्वारा ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि किस परिस्थिति में कौन क्या कर सकता है। बोलो बात समझ में? किस परिस्थिति में कौन क्या कर सकता है, ये कब आप डिटर्मिनेट कर सकते हो, भविष्यवाणी कर सकते हो, ये प्रिडिक्ट कर सकते हो अगर आपको उस व्यक्ति के बारे में क्या है, उसकी पर्सनैलिटी का नॉलेज है। पर्सनैलिटी मतलब समझ गए, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एस्पेक्ट। आपको उसके बारे में अच्छे से पता है, बोलो उसके गुणों के बारे में पता है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन किस सिचुएशन में कैसा ट्रीट कर सकता है। क्लियर, और हम जनरली जिनको हम जानते हैं
बोलो कोई एक कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम पहले से ही सोच लेते हैं कि वो इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, चाहे वो खुशखबरी हो चाहे वो दुख का हो। और समझे नहीं समझे बोलो, आप जानते हो किसी का कि बोलो किसी को किसी की दुख की खबर पता चल जाती है तो वो घंटों तक चुप ही नहीं होता है और रोना चालू करता है। बोलो तो आप पहले से ही उससे वो बात छुपाते हो। और समझे समझे बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ, आप जानते हो कि ये अंदर से बहुत मजबूत है, बोलो हिम्मत वाला है, एक बार तो पता चल भी जाता तो दूसरों को सो नहीं होने देता, तो आप मुश्किल परिस्थितियों में उसको वो बात बताते हो कि वो कंट्रोल कर लेगा। यही तो आरबी केटल कहना चाह रहा है ना। आरबी केटल क्या कहना चाह रहा है कि पर्सनैलिटी के द्वारा ये प्रिडिक्ट भविष्यवाणी की जा सकती है कि कौन किस परिस्थिति में कैसा कर सकता है। क्लियर? तो मैंने आपको अगेन कहा, चाहे कितनी भी डेफिनेशन को समझ लो, वहां एग्जाम पे तो टिक करना होता है। बोलो वाइस वर्सा दोनों, डेफिनेशन देखकर 4 साइकोलॉजिस्ट के नाम आते हैं और साइकोलॉजिस्ट का नाम देखकर 4 पर्सनालिटी की डेफिनेशन आती है। तो टिक करने का आइडिया समझ में आया बोलो आपको? मैंने आपको अभी याद नहीं किया, फिर भी देखो चेक करते याद हुआ कि नहीं हुआ। मैं बोलूंगा पर्सनालिटी की कोई डेफिनेशन के अंदर का वर्ड, आपको बताना वो किसकी है। क्लियर? मैंने कहा अभी अपने को याद करना है, तो मैं बोलूं कि जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियां, बोलो किसकी है? वैलेंटाइन डे मन में रखना है। वैलेंटाइन, घर वाले कहेंगे क्या पढ़ के आते हो, और मन में क्या रखना है? मन में रखना वैलेंटाइन डे। ठीक है, बोलो वैलेंटीन। अच्छा, मैंने कहा कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, गिलफर्ड। क्लियर? बोलो मैंने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर मनोशारीरिक, बोलो मनोशारीरिक गुणों का, बोलो आपसे मैं गत्यात्मक, बोलो रूप है जो व्यक्ति वातावरण के साथ कैसा समायोजन, क्या होगा बोलो? ऑल पॉड। क्या होगा बोलो? ऑल पॉड। व्यक्तित्व व्यवहार का समग्र विशेषता है। समग्र आए तो क्या होगा बोलो? वुडवर्थ। क्या आए तो? वुडवर्थ। और अच्छा या बुरा दिख जाए तो मार्टिन पेंस। अच्छा या बुरा दिखे तो मार्टिन पेंस। क्लियर? और आरबी केटल तो समझ गए, बोलो भविष्यवाणी कर सकते हैं कि किस परिस्थिति में क्या करेगा। ओके, तो आप ये नोट करोगे।
अगर एग्जाम में आती है तो एज इट इज लाइन, एक वर्ड भी चेंज नहीं होगा, तो अपना तो काम हो ही जाएगा। बोलो बोलो, अपना काम क्या, टिक करने का। बस क्लियर, कैसे टिक किया उससे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। ओके, चाहे रट के टिक करो, चाहे थोड़ा दिमाग लगा के टिक करो, कैसे भी करो, अपने तो राइट होने से मतलब है। ओके, किया ये नोट? बोलो। मार्टी प्रिंस मतलब समझ गए, प्रिंस मतलब राजकुमार, और जो प्रिंस होते हैं उनमें संस्कार अच्छाइयां भी होती है और कुछ बुराइयां भी होती है। एक बार किया नोट? बोलो। ओके, तो आज हमने एक नया चैप्टर चालू किया है। बोलो, आज तो पूरा इंट्रोडक्शन ही किया है, क्लियर, और डेफिनेशन याद की। 1 मिनट में रिवाइज कर रहे हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, और रोज का रोज आपको घर पे बिना देख के रिकॉल करना आज क्या पढ़ाया था। ओके, सबसे पहले हमने देखा कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि सबसे पहले पर्सनली टर्म किसने दिए, एडलर ने दिए। किसने दिए? एडलर ने दिए, क्लियर। और पर्सनैलिटी जो अंग्रेजी भाषा में हम बोलते हैं वो एक्चुअली लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? परसोना। किससे लिया गया है? परसोना, जिसका मीनिंग क्या होता है? मास्क या नकली चेहरा या मुकुटा या बोलो मैंने कहा नकाब, क्लियर। और पहले क्या होता था, कोई भी करेक्टर रंगमंच पर जो करेक्टर प्ले करता था लोग उसको वही मानने लगते थे, क्लियर। बोलो, ऐसा होता था। तो इसका मतलब हुआ पर्सनैलिटी पहले ओनली एक्सटर्नल एक्सपेक्ट, बाह्य स्वरूप को ही माना जाता था, नैरो मीनिंग माना जाता था। लेकिन पर्सनैलिटी में बाह्य के साथ साथ आंतरिक पक्ष का भी रोल रहता है, और मेनली तो किसका रहता है? आंतरिक पक्ष का ही रोल रहता है। बाह्य पक्ष तो पर्सनैलिटी का बहुत छोटा सा भाग है, क्लियर। फिर वुडवर्थ ने कहा कि पर्सनैलिटी जो होता है वो एच और ई दोनों के रोल भूमिका होती है। एच का मतलब हुआ एक इंसान का हाइट है, रंग है, रूप है, नाक है, नक्शा है, थोड़ा बहुत कैसे क्या हरकतें हैं, सोचता है, वो है। और वातावरण मतलब उसका एटीट्यूड है, क्या वो कैसे बोलो संस्कार कैसे समाज में बेटा बड़ा हुआ है, वो सब कुछ चीजें उसकी पर्सनैलिटी की निकरी है, क्या अच्छा है बुरा है, वो सब कुछ क्या आएगा? वातावरण का रोल होगा, क्लियर। और दोनों से मिलकर क्या बनती है? किसी इंसान की पर्सनैलिटी बनती है, क्लियर। फिर अपन ने पर्सनैलिटी की डेफिनेशंस देखी। बोलो, मैक्सिमम 6 डेफिनेशन अलग अलग ने दी है, वो मैंने आपको बताई है। और वाइस वर्सा दोनों तरह से आनी चाहिए। जब घर पे रिवाइज करो तो मनोवैज्ञानिक को हाथ रखकर परिभाषा को पढ़ के देखो किसकी है, और मनोवैज्ञानिकों पे हाथ रखकर परिभाषा को पढ़ के देखो किसकी है। अगर ये वाला खेल आ गया तो वह एग्जाम में भी पता चल जाएगा। आपको कहीं लिखनी है, किसी को बतानी नहीं है,
बोलो मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, टिक करना है, तो वही मैं आपको सिखा रहा हूं। मैंने कहा अगर आपको पूछा जाए कि व्यक्तित्व तो बोलो व्यवहार का समग्र विशेषता ये किसने दी है, किसने दी है, वुडवर्ड। वुड मतलब लकड़ी, एक समान, समग्र मतलब एक समान। बोलो जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों का योग, वैलेंटीन। क्लियर। बोलो गत्यात्मक समायोजन वर्ड, ऑलपॉट। क्लियर। और अच्छा या बुराया, मार्टिल पेंस। और गुणों का समन्वित रूप, गिलफर्ड। और भविष्यवाणी, बस दैट्स ऑल। और बोलो अपना काम हो जाएगा ना, क्यों तो रटना पड़े, क्यों अपने दिमाग को खर्च करना पड़े। क्लियर। तो इतनी कहानी समझ में आए, बोलो ओके।